बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे हमें 3 सेट्स दिए गए हैं यू, ए और बी, और उसने कहा है कि डिमॉर्गन के लॉज को वेरीफाई करें। अब डिमॉर्गन के लॉज कौन से होते हैं ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, और इनको याद करने का एक इंतहाई आसान तरीका भी है। ठीक है, अगर आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड का पता है तो आप राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डिमॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों लॉज लिख लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब यहाँ पे होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है दरमियान में यूनियन का साइन होता है, और जब इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं तो अलग अलग दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं और इसका ऑपोजिट यहाँ पे लिख लेते हैं, यूनियन का ऑपोजिट इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे यूनियन है ना, तो इधर हमने इंटरसेक्शन लिखना है, ए और बी वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, और जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें बी इसका ऑपोजिट आएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आ जाएगा। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये वैसे के वैसे ही आएंगे। तो ये 2 लॉज हैं डिमॉर्गन के जिनको हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट लॉ को जो है वो वेरीफाई करते हैं, और फर्स्ट लॉ में हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसके होल का, लेकिन ब्रैकेट में क्या है ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 2 4 6 से लेके 20 तक काउंटिंग है। ठीक है, 2 4 6 यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स हैं वो इसी सीक्वेंस में है, जैसे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो 6 के बाद 8, फिर 10, फिर 12, इस तरह एक एक नंबर का डिफरेंस जोड़ के ये वैल्यूज़ है। ये आ गई ए की वैल्यू। फिर यूनियन है, यूनियन के लिए यहाँ यू आ जाएगा। फिर बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 1 3 5 से लेके 19 तक। ठीक है, 1 3 5। ठीक है, यहाँ 6 को छोड़ के 7। ठीक है, तो ये ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। देखिए इस सेट से हम 1 को लिख लेंगे, इस सेट में 2 मौजूद है ये आ जाएगा, इस सेट में 3 मौजूद है ये आ जाएगा, इस सेट में 4 मौजूद है ये आ जाएगा, फिर इस सेट में 5 है ये आ जाएगा, इस सेट में 6 है ये आ जाएगा, और इसी तरतीब से चलते जाएंगे तो इस सेट में 19 है। ठीक है, ये आ जाएगा, और इस सेट में 20 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट इस सेट से एक इस सेट से, क्योंकि यूनियन में हमने इकट्ठा करना होता है दोनों सेट्स को। तो ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है कि हमने यू में से डिफरेंस करना है। डिफरेंस करना है किसको, ये जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है इसको, ए यूनियन बी को, इस तरह से। ठीक है, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें से यू का डिफरेंस करते हैं। ठीक है, यू माइनस और जिसके ऊपर ए यूनियन बी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले u है तो अब यहाँ u सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा, और u सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3 से लेके 20 तक काउंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 से लेके, तो इसको हम 20 तक यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर डिफरेंस, तो आ गया डिफरेंस। ठीक है, फिर है a यूनियन b, तो a यूनियन b का जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा, और वो आंसर क्या है हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक। ठीक है, ये तमाम एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यू में हूँ
और अगले सेट में ना हो। ठीक है, इन सिंपल जो दोनों सेट्स में मौजूद है वो हम नहीं लिखते, बाकी जो फर्स्ट सेट में रह जाते हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 4 5 से लेके 20 तक इधर भी है, इधर भी है। तो ये वाले तमाम एलिमेंट्स इधर भी मौजूद है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट यू में नहीं है जो यू में हो और इसमें ना हो। तो जब सारे एलिमेंट्स जो है इधर वाले इधर भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, तो एम्प्टी सेट हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगी। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, तो इधर है पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब है यू डिफरेंस ए। जिस भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसका मतलब होता है उसका हमने यू से डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, यू माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले यू है तो यू सेट की वैल्यू आएगी और वो है 1 2 3 से लेके 20 तक काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 से लेके 20 तक काउंटिंग आ गई। ठीक है, फिर है डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया। ठीक है, और फिर है ए, तो इधर ए सेट की वैल्यू आएगी, वो है 2 4 6 से लेके 20 तक। ठीक है, 2 4 6 से लेके तो ये 20 तक एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब देखें, अब हमने ऐसा करना है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में हूँ और ए में ना हूँ। ठीक है, 1 देखें इधर है, इधर नहीं है, 1 को लिख लेंगे। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। ठीक है, जो एलिमेंट दोनों में मौजूद हो वो नहीं लिखे जाते। ठीक है, डिफरेंस में। फिर 3 इधर है, इधर नहीं है, 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 इधर भी देखे हैं, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस में चल रही है काउंटिंग 4 5 6 7। ठीक है, तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 नहीं आएगा। उसके बाद 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 दोनों में है, 7 इधर है, इधर नहीं है, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते चले जाएंगे तो देखें 19 इधर है लेकिन 19 इधर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर 2 2 के नंबर्स है, इधर 18 के बाद 20 आ जाता है, 16 18 20। ठीक है, इस तरह से 2 2 के डिफरेंस के साथ है, तो 19 इधर है और इधर नहीं है, तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब क्या है, यू डिफरेंस बी फाइंड करना है। जिस भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो उसको यू में से माइनस करना होता है। ठीक है, पहले यू है तो यू सेट की वैल्यू यहाँ पे आएगी और यू सेट की वैल्यू है 1 2 3 से लेके 20 तक नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 से लेके तो 20 तक नंबर्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंस है तो डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे हमने बी सेट की वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे बी है तो बी सेट की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 से लेके 19 तक। ठीक है, 1 3 5 और यहाँ से लेके ये नंबर्स आ जाएंगे 19 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो दोनों में कॉमन हो वो नहीं लिखने, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे उनको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 नहीं आएगा। 2 इधर है, इधर नहीं है, 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 देखें दोनों में मौजूद है, 3 नहीं आएगा। उसके बाद इधर 4 है, 4 आ जाएगा। 5 देखें इधर भी है, इधर भी है, 5 नहीं आएगा। उसके बाद देखें 6 इधर है, 6 इधर नहीं है, क्योंकि इधर 1 3 5 के बाद 7 है, एक एक नंबर छोड़ के यहाँ पे नंबर है। ठीक है, 7 के बाद 9 है, फिर 9 के बाद 10 छोड़ के 11 है। ठीक है, फिर 12 छोड़ के 13 है, इस तरह एक एक नंबर छोड़ के यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 6 है, 6 इधर नहीं है, 6 आ जाएगा। तो ये चलते चले जाएंगे तो देखें 19 इधर भी है, 19 इधर भी है, 19 नहीं आएगा। उसके बाद 20 इधर है, इधर नहीं है, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यूं हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, इधर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले ए इंटरसेक्शन है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट है तो इधर पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है, 1 3 5 7 से लेके 19 तक नंबर्स, 1 3 5 7 से लेके तो ये नंबर्स आ जाएंगे 19 तक। ठीक है, उसके बाद है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन और फिर है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, उसको यहाँ पे लिखेंगे और वो क्या है 2 4 6 से लेके 20 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो।
देखिए 1 इधर है 1 इधर नहीं है, 3 इधर है 3 इधर नहीं है, 5 इधर है 5 इधर नहीं है, 7 इधर है इधर नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में सेम हो, दोनों में कॉमन हो। तो ऐसी सूरत में इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा, जबकि कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यूं देखें लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर भी एम्प्टी सेट। ठीक है, और राइट हैंड साइड थी ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड हुआ कि हमारे पास जो हैंस प्रूव्ड कि जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ डिमार्गन लॉ प्रूव कर दिया। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम, सेकंड लॉ की जानिब चलते हैं। तो सेकंड लॉ में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले ए है तो ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और ए सेट की वैल्यू है 2 4 6 से लेके 20 तक। ठीक है, तो ये नंबर्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन। फिर है बी सेट, तो यहाँ बी सेट की वैल्यू लिखेंगे, वो है 135 से लेके 19 तक, 135 से लेके 19 तक। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। 2 देखें इधर है इधर नहीं है, 2 भी नहीं आएगा, 4 इधर है इधर नहीं है, ये भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। उसके बाद इधर 8 है इधर 8 नहीं है, वो नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में, इधर 20 इधर 19 है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो। तो ऐसी सूरत में इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसका हमने होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से हमने माइनस करना है इस वैल्यू को। ठीक है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू डिफरेंस, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो उसको उसमें से यू में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब पहले यू है तो इधर यू सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा। ठीक है, और यू सेट की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 से लेके 20 तक नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये सीक्वेंस वाइज 20 तक नंबर्स। फिर डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। फिर है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर है, एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें डिफरेंस में हमने वो नंबर्स लिखने होते हैं जो यू में हूँ और इसमें ना हो। ठीक है, ये देखें ये तमाम नंबर्स यू में हैं लेकिन इधर नहीं है, तो ये सारे नंबर्स ही हमारे आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जो है यू में हूँ और ए इंटरसेक्शन बी में ना हूँ, तो ये सारे नंबर्स हमारे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में आ गए। ठीक है, अब दूसरी साइड पे चलते हैं। तो दूसरी साइड में पहले है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस ए। ठीक है, पहले यू है तो यू की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 से लेके 20 तक नंबर्स, तो 1 2 3 से लेके ये आगे 20 तक नंबर्स। फिर है डिफरेंस, तो आ गया डिफरेंस। फिर है ए सेट, तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 2 4 6 से लेके 20 तक। ठीक है, 2 4 6 से लेके 20 तक। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हम डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो वो नहीं लिखते, बाकी जो यू सेट में रह जाएं उनको लिख लेना होता है। ठीक है, दोनों में देखें क्या क्या कॉमन है, 2 देखें दोनों में मौजूद है, फिर इधर 3 के बाद 4 भी आना है तो 4 भी दोनों में मौजूद है, 4 5 6 भी आना है इधर, तो 6 भी दोनों में मौजूद है। ठीक है, इस तरह से ये 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये नंबर दोनों सेट्स में मौजूद है। बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और बाकी क्या क्या रह गया, 1 रह गया, उसके बाद 3 रह गया, 3 इधर है इधर नहीं है, 3 आ जाएगा। 4 दोनों में मौजूद है, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 दोनों में मौजूद है, 6 नहीं आएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा। उसके बाद चलते चले जाएं तो देखें 18 इधर भी है, 18 इधर भी आएगा, 19 इधर है लेकिन 19 इधर नहीं है तो 19 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 इधर भी है, 20 इधर भी है तो 20 नहीं आएगा। तो ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब है यू का डिफरेंस फाइंड करना है बी में से। ठीक है, तो पहले यू है तो यहाँ यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेके 20 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 से लेके तो 20 तक नंबर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस। फिर है बी, तो यहाँ बी सेट की वैल्यू आएगी,
और वो हमारे पास क्या है 135 से लेके 19 तक, ठीक है 135, ठीक है, और ये चलते चले जाएंगे 19 तक, ठीक है। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो जो दोनों सेट्स में कॉमन हो उनको नहीं लिखते, बाकी जो यू सेट में रह जाएं उनको लिख लेते हैं। 1 देखें इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 नहीं आएगा। 2 इधर है, इधर नहीं है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ 4 है, क्योंकि यहाँ तरतीब से नंबर्स हैं 4 5 6 7 सारे नंबर्स इसके दरमियान मौजूद हैं 20 तक। 4 इधर भी है और 4 इधर नहीं है तो 4 आ जाएगा। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है तो 5 नहीं आएगा। उसके बाद 6 इधर है, इधर नहीं है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 7 दोनों में मौजूद है, क्योंकि यहाँ 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 है तो 7 दोनों में मौजूद है, 7 नहीं आएगा। उसके बाद 8 इधर है, 8 इधर नहीं है, 8 आ जाएगा, ठीक है। चलते चले जाएंगे तो 19 देखे दोनों में मौजूद है, 19 इधर भी है, 19 इधर है। उसके बाद 20 इधर है लेकिन 20 इधर नहीं है तो 20 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस में हमने वो नंबर्स लिखे होते हैं जो यू में हूं और अगले सेट में ना हूं, तो ये वो नंबर्स हैं जो यू में है और इस सेट में नहीं है, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को लिखेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया हुआ है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है 1357 1357 और ये 19 तक नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यूनियन, तो यहाँ पे यू आ गया। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आया हुआ हमारे पास, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे ये आया हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 और ये नंबर चलते जाएंगे 20 तक, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना, ठीक है। इधर से देखिए हम 1 को लिख लेंगे, उसके बाद इस सेट में 2 मौजूद है, 2 इधर आ जाएगा। इस सेट में 3 है, 3 इधर आ जाएगा। इस सेट में 4 है, 4 आ जाएगा। इस सेट में 5 है, ये आ जाएगा। इस सेट में 6 है, ये आ जाएगा। इस सेट में 7 है, ये आ जाएगा। इस सेट में 8 है, ये आ जाएगा। और इस तरह चलते चले जाएंगे तो इस सेट में 19 है, ये आ जाएगा। और इस सेट में 20 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखें 1 2 3 से लेके सीक्वेंस वाइज 20 तक नंबर्स, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें भी 1 2 3 से लेके 20 तक नंबर्स आए हैं, और जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया है इसमें भी 1 2 3 से लेके 20 तक नंबर्स आ गए हैं। तो हेंस प्रूव्ड हो गया है कि जो हमारी दोनों साइड्स हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो थी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर इक्वल आया है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो इस तरह हमने दोनों लॉज ऑफ डिमार्गन के जो थे उनको वेरीफाई कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2m एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है ये है x सच दैट x इक्वल है 5m के, और जो m है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस p सेट को दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5m है, ठीक है, 5m, और ये जो m है ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, कुदरती दाद, जो कि 1 2 3 4 5 ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 5m का मतलब है कि हमने 5 और m की जगह हमने नेचुरल नंबर लेने हैं, क्योंकि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो पहला नेचुरल नंबर है 1, तो m की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 आंसर क्या आ जाएगा 5, तो पहला सेट यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर उसके बाद दोबारा 5m लिखा, 5 और m का मतलब अगला नेचुरल नंबर वो क्या है 2, तो यहाँ 2 लगाया, तो 5 2 आ गया 10, तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह फिर 5m और अगला नेचुरल नंबर क्या है 3, तो 5 को m से मल्टीप्लाई किया यानी 3 से, तो 5 3 क्या आ गया 15, तो यहाँ पे अगला नंबर आ जाएगा 15 है, ठीक है। और इस तरह जब हम इनको जो है वो करते जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 5m, तो 5 और 3 के बाद अगला नेचुरल नंबर यहाँ पे 4 आएगा, तो 5 4 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 लिख देंगे। फिर आगे चलेंगे तो 5m और 4 लिया है, तो 4 के बाद अगला नंबर 5, तो 5 5 25, तो यहाँ पे आ गया 25। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में ये सारे नंबर्स आएंगे, तो इस सेट का मतलब ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
तो इस तरह हमने पी सेट को इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्यू सेट को लिखेंगे, ठीक है, और क्यू सेट की वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2m, ठीक है, और m बिलोंग कर रहा है यहाँ भी नेचुरल नंबर से, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हमने 2m लेना है, m का मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कौन सा नेचुरल नंबर है? पहला 1, तो m की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 सर क्या आ जाएगा 2, तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है। अब आगे चलें, फिर से 2m लिखेंगे और m का मतलब अगला नेचुरल नंबर, तो सेकंड नेचुरल नंबर 1 के बाद कौन सा है 2, तो 2 2 सर क्या आ गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर दोबारा से लिखेंगे 2m और 2 के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन सा आता है 3, तो 2 3 सर क्या आ गया 6, तो यहाँ पे आ गया 6। फिर आगे चलेंगे तो 2m और 3 के बाद अगला नेचुरल नंबर 4, तो 2 4 सर क्या आ गया 8, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। और इसके इस तरह से आगे चलें तो 2m और 4 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या है 5, तो 2 5 जार 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और इसी सीक्वेंस में ये नंबर जो है वो चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यू सेट के इस सेट का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब उसने कहा है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू, तो पहले p है तो p सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 5 10 15 20 25, यानी 5 नंबर्स का जो है वो डिफरेंस है। यूं कह लें कि 5 का टेबल यूज हुआ है यहाँ पे, 5 5 आर 25, फिर 5 6 आर 30, ठीक है, फिर 5 7 आर 35, फिर 5 8 आर 40, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर जो है वो यहाँ पे चलते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद आगे क्यू है तो क्यू सेट की वैल्यू आएगी, वो आ गया 2 4 6 8 10, ठीक है। 10 के बाद 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, तो यूं 2 नंबर्स का फर्क आता चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। 5 देखें इधर है इधर नहीं है, 5 नहीं आएगा। 10 देखें इधर भी है 10 इधर भी है, तो 10 दोनों में कॉमन है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो 15 इधर है 15 इधर नहीं है, 14 के बाद 16 आ गया। उसके बाद 20 देखें इधर भी है और इधर भी, जब 16 के बाद 18 18 के बाद 20 आएगा, तो 20 दोनों में मौजूद है। 20 के बाद आगे चलेंगे तो 25 इधर है इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर 2 नंबर्स का फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद 30 देखें इधर भी है इधर भी, जब हम 28 पे पहुंचेंगे आगे 30 आएगा, तो 30 दोनों में मौजूद है 30 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें तो इधर देखें 35 है इधर 35 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स के फ़र्क है। इधर 35 के बाद आएगा 40 देखें इधर भी है इधर भी, जब 38 पे पहुंचेंगे 38 में 2 प्लस करेंगे 40 हो जाएगा, तो 40 भी दोनों में आएगा। तो ये वाले नंबर जो है मतलब कि 10 का टेबल जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा P इंटरसेक्शन Q का आंसर आएगा, ठीक है। पहले हमने अपने इन सेट्स का मतलब लिखना है, इन सेट्स को इस फॉर्म में लिखना है, फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन मालूम कर लेना है।